हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यंजक है जो कई बार पूछा गया है। ठीक है, 3 से 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, तो काफ़ी अच्छे से देख लेना और बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, स्टेप बाय स्टेप बस आप पूरी वीडियोस देखते जाओ और जहाँ भी डाउट रहेगा आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोलीय चालक बना लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये मेरा क्या है, गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक का जो केंद्र है वो मान लेते हैं क्या है, ओ है। ये हो गया गोलीय चालक का केंद्र ओ। अब हम क्या करेंगे, गोलीय चालक हमारा क्या है, ओ है, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, ऐसे करके मान लेते हैं वो क्या है, स्मॉल आर है। ठीक, ओके। नाउ इस गोलीय चालक के मतलब ये क्या है, एक तरह का समविभव पृष्ठ है। ये गोलीय चालक एक तरह का समविभव पृष्ठ है। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ होता है, सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब होता है विभव, मतलब ऐसा पृष्ठ, ठीक है, या फिर ऐसा पृष्ठ या ऐसा सतह जहाँ जिसके हर एक बिंदु पे विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो गोलीय चालक है वो भी क्या करता है, एक तरह का समविभव पृष्ठ का तरह क्या करता है, काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, सब जगह सेम है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होगा, यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वो भी क्या होगा, आर होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी वो भी आर होगा, यहाँ से यहाँ वो भी आर होगा। तो दूरी क्या है, सेम है, और जब दूरी सेम है तो विभव भी क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि हमने विभव का फार्मूला पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। तो जो मेरा विभव है यहाँ पे, जो मेरा विभव है वो किस पे निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है आर पे। तो अगर आर समान होगा, अगर आर मेरा सेम है तो विभव भी क्या होगा, सेम होगा। सिंपल। हाँ, तो यहाँ क्या है, देखो केंद्र से, अगर वृत्त के केंद्र से कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ करोगे परिधि पे, तो सबका त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा, आर ही होगा। तो जब आर सेम है तो विभव भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये जो गोलीय चालक जो हम ले रहे हैं, विलगित गोलीय चालक हम ले रहे हैं, वो एक तरह के समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगा। मतलब हर एक पॉइंट पे विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे अगर मेरा प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश की वजह से जो विभव होगा वो क्या होगा, वही जो 1/4πε0 वो क्यू डिवाइडेड बाई आर होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा करके हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, ये हो गया, ये हमने ऐसा करके हर एक पॉइंट के लिए हमने ऐसा करके शो कर दिया। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा मेरा, हर एक पॉइंट पे जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा इस प्लस क्यू आवेश के वजह से। ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, एक तरह का समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगा गोलीय चालक। अब थ्योरी में लिखोगे क्या, ये समझ जाओ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे लिखोगे कि माना एक गोलीय चालक है, माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसे प्लस क्यू, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस क्यू सब जगह, हाँ, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। यह आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो यह आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, इतनी चीज़ें आप थ्योरी में लिखो के। ठीक है, ओके, हाँ। तो अब देखो समान रूप से वितरित हो रहा है, तो मैंने बताया दूरी सबका सेम होगा, दूरी सबका सेम है तो विभव भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे लिख लेना तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। विभव का मान है वो क्या होगा, समान होगा, विभव का मान समान है या होगा, एक ही मतलब है। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या है, एक तरह का बिंदु आवेश ही है और उसकी दूरी क्या है, आर है। तो हम क्या कर सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, विभव का हमें फार्मूला पता है, v = 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस अवस्था में
गोलीय पृष्ठ पर विभव, ठीक है, लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेना, इस अवस्था में गोलीय चालक के पृष्ठ पर गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, ठीक है। गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव ये कैसे निकालोगे? वेरी इजी, फार्मूला आपको पता है, v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, r होता है। वेरी इजी, ये तो सबको पता ही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है, गोली चालक की धारिता का व्यंजक निकालना है। धारिता का फार्मूला क्या होता है, q डिवाइडेड बाई c, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ये देखो q इक्वल टू क्या होता है, सॉरी c इक्वल टू q बाई v होता है, मतलब आवेश बटे विभव होता है, ठीक है, ओके। तो आवेश बटे विभव ये हमें पता है, तो यहाँ पे आप लिख लेना चालक की धारिता, चालक की हमें पता है क्या, चालक की धारिता पता है, चालक की धारिता क्या होती है, चूँकि चालक की जो धारिता है वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा c इक्वल टू क्यू बटे v, आवेश बटे विभव। विभव का मान हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r, ठीक है। अब देखो यहाँ से q और q कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा c इक्वल टू क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1/4πε0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है, या फिर आप r को यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसे करके, इंटू r करके, ठीक है, ओके। अब जब इसको सीधा करोगे, अभी भाग है, अब जब इसको गुणा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, इतना तो आता है आपको, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू 4πε0 इंटू r हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, आपके गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक है, ठीक है। अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिकल में आंकिक जो प्रश्न आते हैं उसमें इसको हम कैसे वो यूज़ करते हैं। आपको इसकी वैल्यू याद करने की, कई बार ना इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट कर दे देता हूँ। आपको पता है ये चीज़ क्या, आपको ये पता है, चूँकि आपने वो पढ़ा है, कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम के नियम में आपने क्या पढ़ा है, कूलाम के नियम में आपने ये पढ़ा है कि जो 1/4πε0 होता है, 1/4πε0 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है, ओके। तो बताओ 4πε0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, काफ़ी इजी, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ लेके चले जाओ, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 4πε0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹ और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, ठीक, ये आपके काम की चीज़ें। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, 4/ε0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, r आपको दिया रहेगा और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा गोली चालक की धारिता के लिए, ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही था, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, ओके। आगे हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ठीक है, ले लिया, हाँ। बाकी के टॉपिक पे भी आप वीडियोस देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिस टॉपिक पे भी डाउट है वो आप वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।